नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। प्रदेश भर में बारिश का दौर जारी है। लोगों के लिए राहत लेकर बरसने वाली ये बारिश अब आफत बनकर बरस रही है। प्रदेश भर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, बांध लबालब हो गए हैं, निचली बस्तियां जलमग्न हो गई है, लोग बेघर हो रहे हैं। वहीं चाहे प्रशासन लाख दावे कर रहा हो, लेकिन हालात ये हैं कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। तो चलिए आज भी हमारी इस खास पेशकश में बात करते हैं कि कैसे राजस्थान हो गया है पानी पानी। तो प्रदेश भर में बारिश का दौर लगातार जारी है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बुधवार को भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में बाढ़ के हालात का हवाई सर्वेक्षण किया। वहीं स्थितियों का जायजा भी लिया। सीएम राजे डूंगरपुर से हेलीकॉप्टर द्वारा जयपुर लौट रही थी। वहीं मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में बचाव और राहत कार्य दल तुरंत राहत यहां मुहैया कराए और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाए। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में बाढ़ के हालात बन गए हैं और नदियों और बांधों में पानी की तेज आवक हो रही है, वहां जिला प्रशासन पूरी निगरानी रखे। ऐसे स्थानों में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से मुस्तैदी भी रखे। वहीं सीएम राजे ने यह भी कहा कि जल भराव वाले क्षेत्रों में पानी की निकासी के पुख्ता प्रबंध किए जाएं ताकि बाढ़ पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। वहीं इस आफत की बारिश पर सीएम राजे ने कहा कि हालात काबू में करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ जिलों में तेज बारिश हो रही है, जिससे हालात बेकाबू हो गए हैं। सरकार की तरफ से राहत और बचाव कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इंद्र देवता मेहरबान। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश भर में जिस प्रकार से बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं, इसको लेकर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। कई जिलों को हाई अलर्ट पर यहां रखा गया है और इसी के तहत दिशा निर्देश अधिकारियों को जारी किए गए। वहीं सेना भी यहां बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेज दी गई है। साथ ही साथ सीएम राजे, आपको बता दें, डूंगरपुर दौरे से जब हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से वापस लौट रही थी, इस दौरान सीएम राजे ने भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का हवाई सर्वेक्षण किया और इस दौरान सीएम राजन ने बाढ़ के हालातों का जायजा लिया और वहीं संबंधित अधिकारियों को जयपुर पहुंचकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। वहीं कई मंत्रियों को दौरे पर भी भेजा गया है। लगातार हालात यहां बाढ़ से बिगड़ते ही जा रहे हैं और सीएम राजे भी इसको लेकर अब एक्शन में नजर आ रही है। सीएम राजे ने आज डूंगरपुर दौरे से लौटते समय भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का हवाई सर्वेक्षण किया था। साथ ही साथ यहाँ बाढ़ प्रभावित इलाकों में अधिकारियों को जाने के निर्देश दिए गए हैं। सेना को फिलहाल अलर्ट कर दिया गया है और वहीं कई इलाकों में हाई अलर्ट घोषित है। बांधों में जलस्तर लगातार कई क्षेत्रों में बढ़ता जा रहा है, जिससे कई बांधों के गेट भी खोल दिए गए। इससे निचले इलाकों में पानी की आवक लगातार जारी है। कई बस्तियां डूब गई है। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित होता हुआ यहाँ नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पूरा इलाका डूंगरपुर में बाढ़ से प्रभावित नजर आया। सीएम राजे 3 दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंची थी और यहां आज सुबह जब सीएम राजे वापस डूंगरपुर से लौट रही थी, इसी दौरान सीएम राजे ने हेलीकॉप्टर से यहां हवाई सर्वेक्षण किया था भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का, जहां लगातार बारिश का दौर जारी है। वहीं हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। प्रदेश भर की अगर बात करें तो भीलवाड़ा के हालात और कोटा के हालात ज्यादा खराब फिलहाल बताए जा रहे हैं। कई राज्यों के जिलों में यहां हाई अलर्ट घोषित है। राजस्थान में हर जिले में यहां बाढ़ के हालात लगातार जारी है। राजधानी जयपुर में भी आज झमाझम बारिश का दौर लगातार जारी रहा था सुबह से और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। डूंगरपुर में लगातार बारिश जारी है, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। सीएम राजे भी इसको लेकर एक्शन में नजर आई। अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं कि किसी भी आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए सेना पूरी तरह से तैयार है। साथ ही संबंधित अधिकारी जगह जगह पर जाकर निरीक्षण भी करें। तो चलिए ताजा हाल के साथ हमारे साथ यहाँ संवाददाता दिनेश डांगी जुड़ चुके हैं। उन्हीं से ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। जी दिनेश, आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से आज सीएम राजे ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं इस बारिश से निपटने के लिए, बाढ़ के हालातों से निपटने के लिए, क्या कुछ फिलहाल इस बारे में जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए पूजा, जो राजस्थान के 5 जिले हैं उनमें भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। कह सकते हैं कि आसमान से अब आफत बरस रही है। सबसे विकट हालात चित्तौड़गढ़, पाली,
राजसमंद, भीलवाड़ा और कोटा जिले में है। यहाँ पर तमाम जो बांध है वो लबालब हो चुके हैं, उन पर चादर चल चुकी है। जनजीवन कह सकते हैं पूरी तरह से ठहर गया है। ऐसे में सरकार के साथ स्थानीय प्रशासन जो है जो राहत कार्य में जुट गया है। राहत कार्य तेजी से चलाए जा रहे हैं और लोगों को खास तौर से जो निचले इलाके में पानी के चलते डूबने के कगार पर आ गए थे, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। और चित्तौड़गढ़, पाली, भीलवाड़ा और राजसमंद में जो है आर्मी की मदद ली जा रही है। सरकार लगातार निगरानी रखे हुए हैं और कई जो नदियां हैं वो भी उफान पर आ चुकी है। और इसी बीच जो ताज़ा अपडेट दे देता हूं, मौसम विभाग ने जो है रेड अलर्ट जारी कर दिया है कि अगले जो है 24 घंटे में भारी बारिश पूरी और पश्चिम राजस्थान में हो सकती है, जिससे जो है स्थानीय प्रशासन के साथ जो लोग हैं वो इस आशंका से भयभीत हो गए हैं। कह सकते हैं कुल मिलाकर युद्ध स्तर पर सरकार के प्रयास जारी है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। दिनेश, यहाँ प्रशासन लाख दावे करता हुआ नजर आया था कि यहाँ बारिश से निपटने के लिए सभी इंतजाम कर लिए गए हैं, तो कितनी खरी यहाँ पर सरकार इस बार उतरती हुई नजर आई? जी देखिए, जो मौसम के यानी जो मौसम से पहले है, सरकार और प्रशासन अपने स्तर पर तमाम नाले हैं या जो अन्य चीज़ें उनको दुरुस्त करने का दावा करते हैं, लेकिन जैसे ही भारी बारिश होती है तो तमाम दावे जो है खोखले साबित हो जाते हैं। ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जाते हैं, नाले जो है अवरुद्ध हो जाते हैं सफाई नहीं करने के चलते। ऐसे में जो है पानी की निकासी नहीं होती और वो जो लोगों के घरों में है या फिर अस्पताल है, अन्य बिल्डिंग में जो पानी है घुस जाता है और उसको आमजन को फिर भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इसी का नतीजा है कि भारी बारिश के चलते कई जिलों में हालात विकट हो गए, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, कई लोग अभी भी पानी के बीच में फंसे हुए हैं। ऐसे में सरकार के दावे इरादे जो तमाम है, भारी बारिश ने उनकी पोल खोल कर रख दी है। और इसी बीच जो है जयपुर राजधानी में भी आज जो है रुक रुक कर बारिश होती रही और खातीपुरा में जो है एक आकाशीय बिजली एक मकान पर गिरी, हालांकि जान माल की नुकसान नहीं हुई। तो कह सकते हैं कि 5 से 7 जिलों में भयंकर बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। दिनेश, बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर पैदा हो गए हैं। वहीं आज सीएम राजे ने डूंगरपुर दौरे से लौटते वक्त भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ का हवाई सर्वेक्षण भी किया था, तो इसमें क्या कुछ यहाँ पर समस्या सामने आई और क्या कुछ निर्देश इसको लेकर सीएम राजे ने दिए? जी देखिए, मुख्यमंत्री के जो है इस हवाई दौरे के बाद प्रशासन हरकत में आया है। उन्होंने जो है जिलों के ऊपर जो है बारिश का जो है किस तरह लोगों के मकान डूबे हैं, किस तरह जो है पानी जमा हुआ है, इसका जायज़ा लिया। जायज़ा लेने के बाद उन्होंने तमाम जिन जिलों में बारिश हुई है वहाँ के कलेक्टर, एसपी और अन्य अधिकारियों को राहत कार्य जो है और तेज़ करने के निर्देश दिए गए हैं, लोगों तक किसी भी तरह से मदद पहुँचाए। इसके अलावा आर्मी की कितनी जवान और बुलाए जा सकते हैं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जो जवान हैं कहाँ तैनात किए जा सकते हैं, किस तरह जो है खाने की जो चीज़ें हैं वो जो बारिश में फंसे हुए उन लोगों तक पहुंचाए जाए। किसी तरह मौसमी बीमारियां जो है बारिश के इस जो भारी बारिश हुई है उसके बाद नहीं फैले, इसके इंतजाम करने के दिए। तो स्थानीय प्रशासन अब और हरकत में आ गया है। मुख्यमंत्री जो है मामले के जो है मॉनिटरिंग में जुट गई है, तो किस तरह जो है प्रशासन उनके निर्देशों को पालन कर। शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, प्रदेश भर में बारिश का दौर यहाँ लगातार जारी है। वहीं सीएम राजे भी यहाँ हवाई सर्वेक्षण के जरिए भीलवाड़ा का यहाँ निरीक्षण सीएम राजे ने किया, स्थितियों का जायजा लिया। साथ ही साथ चित्तौड़गढ़ का भी सीएम राजे ने हवाई सर्वेक्षण के जरिए जायजा लिया था। वहीं जयपुर पहुंचते ही सीएम राजे एक्शन में नजर आए। अधिकारियों को इस दौरान दिशा निर्देश भी जारी किए गए कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जाकर समय पर लोगों को उचित सुविधाएं मुहैया कराई जाए। तो चलिए, डूंगरपुर दौरे के दौरान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर पानी अच्छा आ गया है, परंतु किसी किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पानी ज्यादा भी आ गया। अब उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जैसे आपके उधर चित्तौड़, भीलवाड़ा, ये सब इलाके हैं, कोटा भी कुछ हद तक, इन सब डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और अधिकारीगण को सब कुछ कर दिया है। साथ में जहां लोग फंस गए थे वहां आर्मी के लोग भी गए हैं, वहां के आरएसी की कंपनी, आर्मी की कंपनी, अदर्स भी जहां जहां उनको डिप्लॉय करने की जरूरत थी, जैसे मांडल वगैरह है, वहां सब लोग चले गए हैं। आज ही हमने मंत्रियों को भी डिप्यूट किया है, प्रभुलाल जी को कोटा के अंदर, और खुद होम मिनिस्टर साहब जो डिजास्टर मैनेजमेंट के मंत्री हैं वो शायद प्रोबेबली अपने चित्तौड़ जाएंगे, और अनीता बदेल और किरण माहेश्वरी जी को मैंने कहा है कि वो चले जाएं भीलवाड़ा, मांडल वगैरह में।
तो सब लोग जाएंगे, सब पूरे तरह से आगाह हैं, सब जो भी जैसे भी मदद करने की जरूरत होगी उसमें हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। वहीं राज्य के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया आज चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां सर्किट हाउस में अधिकारियों से बैठक कर हालातों की जानकारी, गंभीरी और घोसुंटा बांध के जलस्तर के बारे में जानकारी प्राप्त की। वहीं पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने ज्ञापन सौंपकर प्रभावितों को सहायता दिलाने की इस दौरान मांग भी रखी। इसके बाद नगर में विभिन्न जगह पर हुए नुकसान का जायजा भी लिया गया और अधिकारियों को निर्देश भी इस दौरान दिए गए थे कि जब तक पानी खाली ना हो जाए तब तक भोजन पानी की कमी लोगों को नहीं होनी चाहिए। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के चलते हुए बाढ़ के हालातों पर आपदा प्रबंधन मंत्री गुलाब चंद कटारिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कटारिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ किया कि इस बार सामान्य से अधिक बारिश होने के कारण कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं, लेकिन इस समय पर एनडीआरएफ और आर्मी की टीम की सक्रियता के चलते हालात पर काबू पाया गया है। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में बिगड़े हालातों को देखते हुए अहमदाबाद से एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है, जो कुछ देर में बाढ़ पीड़ित इलाकों में पहुंचेगी और प्रदेश के कई इलाकों ने हमारी टीम ने पानी में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर बाहर भी निकालने में सफलता हासिल कर ली। राजस्थान के कई जिलों में अगर अपन सारा विश्लेषण करें इस बार के मानसून को, तो कई जिले इस प्रकार की स्थिति में आए थे कि वहाँ अत्यधिक बारिश होने के कारण से हमारे स्वभाव में इतनी बारिश को बर्दाश्त करने की नहीं है, लेकिन फिर भी समय पर हमारी एनडीआरएफ की टीम और एसडीआरएफ की टीम ने बहुत सक्रियता से काम किया। हमने आर्मी का भी सहयोग लिया, हमने हेलीकॉप्टर का भी सहयोग किया। वहीं अगर बात करें भीलवाड़ा जिले की, तो यहां पर अतिवृष्टि से बिगड़े हालातों का जायजा लेने पहुंची 3 मंत्री समूह की टीम ने आज जिले के गंगापुर तहसील क्षेत्र में टूटे उचकिया बांध का निरीक्षण किया। इस दौरान सिंचाई विभाग की लापरवाही की बात सामने आने पर पटवारी को निलंबित भी यहां कर दिया गया, जबकि प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए हैं। बरसाती नाले में डूबने से हुई बालक की मौत के बाद मंत्रियों ने परिजनों को सांत्वना देते हुए उन्हें 50,000 की आर्थिक सहायता राशि दी। वहीं बाद में टीम मांडलगढ़ के अतिवृष्टि इलाकों का जायजा लेने पहुंची। उधर उचकिया बांध पर एहतियात के तौर पर सेना को तैनात कर दिया गया है। भीलवाड़ा जिले के गंगपुर क्षेत्र में स्थित 13 फीट भराव क्षमता वाला उचकिया बांध मिट्टी में गल्ला लग जाने के कारण मंगलवार रात्रि को टूट गया था, जिससे उसकी तलहटी में बसे करीब 1 दर्जन गांव को खाली करवाया गया। वहीं क्षेत्र में अरनिया ग्राम में बरसात से दलितों के 22 कच्चे मकान यहां धराशायी हो गए। लोग यहां बेघर हो गए हैं, जिनका मंत्रियों ने जायजा लेते हुए पीड़ितों को आर्थिक सहायता देने का आश्वासन भी दिया है। तो संवाददाता भीलवाड़ा से सोमदत्त त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चलिए उन्हीं से ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। जी सोमदत्त, आपसे जानना चाहेंगे जिस प्रकार से आज 3 समूह मंत्री दौरा यहाँ पर रहा, क्या कुछ खामियां इस दौरान नजर आई, समस्याएं क्या कुछ लोगों के सामने आई? जी पूजा, जो भीलवाड़ा जिले में जो बरसात से आफत आई है उसके बाद में आज सरकार के निर्देश पर 3 मंत्री यहाँ पहुंचे हैं, जिसमें प्रभारी मंत्री अनीता बघेल, जलदाय मंत्री किरण माहेश्वरी, श्रम मंत्री सुरेंद्र पाल टिट्टी यहाँ पहुंचे और सर्किट हाउस से सुबह रवाना होकर गंगापुर और साड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में गंगापुर के पास स्थित उचकिया बांध, जो 13 फीट भराव क्षमता वाला बांध है, जो रात को फूट गया था, उस पर वो मौके की स्थिति देखी। वहीं कल उसी के पास एक मासूम बच्चा गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। उनके परिवार को जाकर सांत्वना दी और 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता का चेक दिया। वहीं जो काफी लगभग 22 मकान जो कच्चे मकान धराशायी हो गए, उनका मौके पर जाकर देखा और ग्रामीणों को पीड़ा समझते हुए उनको आश्वासन दिया कि राज्य सरकार से इनको तुरंत आपको राहत प्रदान की जाएगी। वहीं मंत्री का समूह का दौरा वहां से चित्तौड़गढ़ होते हुए मेनाल बिजोलिया क्षेत्र में पहुंचा। बिजोलिया से मांडलगढ़ का सबसे बड़ा बांध जो गोवटा बांध है वहां पहुंचे और गोवटा बांध के जो कल गेट खोले गए थे उनकी स्थिति देखी और गोवटा बांध की स्थिति देखते हुए अभी मंत्री समूह का दौरा त्रिवेणी होते हुए भीलवाड़ा पहुंचेगा। तो काफी जो जमीन बरसात से जो भीलवाड़ा जिले में क्षति हुई है जी बिल्कुल सोमदत्त, शुक्रिया फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें लगातार भीलवाड़ा में हालात खराब होते जा रहे हैं। आज 3 मंत्री यहाँ पर हालातों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। मंत्री अनीता बघेल, साथ ही साथ सुरेंद्र पाल सिंह टीटी यहाँ पर पहुंचा और हालातों का जायजा लिया। इस दौरान आपको बता दें जो 22 परिवारों के मकान यहाँ धराशायी हो गए हैं, उन्होंने अपनी समस्याएं बताई, जिसका आश्वासन यहाँ सरकार की ओर से दिया गया। इन 3 मंत्रियों ने कहा कि सरकार को ये बात रखी जाएगी, वहीं उचित राशि मुहैया कराई जाएगी। और हमारी खास पेशकश में फिलहाल वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी बारिश से जुड़ी खबरें जारी रहेगी। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़।